वफाकी काबीना आज हलफ उठाएगी। ज़राए के मुताबिक इसहाक डार के वज़ीर ख़ारजा बनने का इम्कान। औरंगज़ेब खान को मुशीर ख़जाना और शमशाद अख्तर को मुआवने ख़ुसूसी बराए ख़जाना का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान। मोहसिन नकवी को मुशीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान। ख्वाजा आसिफ को दिफा, अता तारक को इत्तलात की वजारत मिल सकती है। मुसद्दिक मलिक को तवानाई और एहसन इकबाल को मनसूबा बंदी का कलमदान मिलने का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हलफ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली अलवी की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा भी शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर, फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान की भी शिरकत। बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, आसिफा भुट्टो, फरियाल तालपुर की भी शिरकत। नवाज शरीफ, इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक भी शरीक हुए। वज़ीर आला मुराद अली शाह और सरफराज बुगटी भी शरीक हुए। सऊदी अरब में आज पहला रोज़ा। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। अरब अमारात, कतर, कुवैत समेत खलीजी ममालिक में भी आज पहला रोज़ा। अमरीका और कनाडा में भी यकम रमज़ान होने का कवी इम्कान। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया में पहला रोज़ा कल होगा। ब्रुनाई, दारुस्सलाम, सिंगापुर, फिलिपाइन में भी यकम रमज़ान 12 मार्च को। भारत और बांग्लादेश में आज रमज़ान मुबारक का चांद देखा जाएगा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा, इसहाक डार को वजारत खजाना ना देने का फैसला क़यादत ने किया। उम्मीद है पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होगी। मोहसिन नकवी से हमारी सियासी रिश्तेदारी मौजूद है। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, शहबाज शरीफ ने मईशत पर मिसाक की दावत दी। क्या मुल्क के लिए बातचीत के लिए शराइत रखेंगे? साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा, हर मुलाकात में कोशिश की कि मुल्क को जोड़ा जाए। गुज़िश्ता 2.5 साल एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन कामयाबी ना मिली। मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो वेलकम। आईनी माहिर नहीं, जो बेहतरीन मशवरा मिला उस पर अमल किया। मईशत 2-3 साल से जवाल का शिकार है। कशीदगी को खत्म करना होगा। मुल्क को जोड़ने के लिए साबिक चेयरमैन PTI को रिहा करना चाहिए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें देने का मुतालबा। लाहौर से सलमान अकरम राजा और MPA हाफिज फरहत को हिरासत में ले लिया। शेखुपुरा से MPA तैयब संधू, उवैस विर्क, सरफराज डोगर भी जेर हिरासत। गुजरावाला से साबिक MNA मियां तारिक समेत मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। तहरीक इंसाफ की शदीद मजम्मत। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा, कौमी असम्बली को लड्डा बाजार बना दिया गया। कोई सिगरेट के कश लगा रहा है, कोई जूते लहरा रहा है, कोई गालियां दे रहा है। दूसरों के लिए बारूदी सुरंगें बिछाएं और अपना पांव आ गया। बारूदी सुरंगें फटती हैं तो इनको तकलीफ होती है। हमें तकलीफ होती थी तो नाचते थे। नफरत की बुनियाद पर सियासत आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई लेकिन वो वज़ीर आज़म बन गए। अफसोस है तोशाखाना से गैर कानूनी कार लेने वाले आसिफ अली जरदारी सदर बन गए। पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए मजीद कहा, तोशाखाना से गाड़ी लेने वाली वज़ीर आला पंजाब बन गईं। हमारी मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गईं। हक मिलने तक तहरीक खत्म नहीं करेंगे। साइफर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। साबिक चेयरमैन PTI का शफाफ ट्रायल किया जाए। कराची में नबी बख्श जुबली के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। लियारी गैंग वार्ड के सरबराह अब्दुर्रहमान का बेटा हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सरबान कत्ल, अक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी और मनशियात फरोशी समेत मुतअद्दिद मुकदमात में जेल काट चुका था। हलाक मुलजिम का साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद। कराची के इलाके सरजानी में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक। कराची के इलाके अजीजाबाद, यासीनाबाद में पेट्रोल पंप पर डकैती की वारदात। मुसल्ला डाकू पेट्रोल पंप के कैशियर से 2 लाख रुपए जायद लूट कर फरार।
लाहौर के इलाके जौहर टाउन से अगवा होने वाली बच्ची बाजियाब, अगवाकार गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस किया गया। इस्लामाबाद के इलाके गौरी टाउन में फायरिंग से पुलिस एहलकार जहां बहक। हुकाम के मुताबिक पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। मुल्जिमान की फायरिंग से एहलकार मोहम्मद शुएब दम तोड़ गया। रमजान से पहले महंगाई की लहर, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सब महंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में प्याज की कीमत की ट्रिपल सेंचुरी। कराची में टमाटर की कीमत 250 रुपये से ऊपर। कोयटा में आलू और प्याज की फ़ी किलो कीमत में 20-20 रुपये का इजाफा। फ़ी दर्जन केला 240, किनू 300 रुपये का हो गया। फलों और सब्जियों की कीमत में इजाफे से शहरी परेशान। ओगरा की मंजूरी के बगैर ही LPG मालकान ने कीमत बढ़ा दी। लाहौर में मार्केट में कीमत 320 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। LPG की सरकारी कीमत 260 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। शहरियों की हुकूमत से एक्शन लेने की अपील। फैसलाबाद में मेट्रो बस जल्द शुरू होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। कहा, पंजाब के लिए 700 बसों की मंजूरी दूंगी। 100 बसें फैसलाबाद के लिए होंगी। मरियम नवाज का लाहौर में रमजान बाजार कंट्रोल रूम का दौरा। मॉनिटरिंग और कीमत ऐप डैशबोर्ड का भी जायजा लिया। कहा, अवाम को कतारों में नहीं लगने देंगे, घरों में उनका हक पहुंचाएंगे। रुकावट या गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। गवादर फिर मूसलाधार बारिश, कई नशेबी इलाके ज़ेरियाब, सड़कें डूब गई। मुतअद्दिद मकामात पर राबता सड़कें बंद। पशीन में भी गरज चमक के साथ बारिश। आसमानी बिजली गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जहाँ बहक। मुतअद्दिद मवेशी भी हलाक। कोयटा, चमन समेत बलूचिस्तान में 14 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी की वार्निंग। पहाड़ों पर भी बर्फबारी का इम्कान। ठट्टा के करीब समंदर में डूबने वाली कश्ती के 4 माहीगीरों की लाशें मिल गईं। हुक्काम के मुताबिक 6 रोज पहले कश्ती समंदर में डूबी थी। 45 में से 31 माहीगीरों को बचा लिया गया था। हैदराबाद में कस्टम हुकाम की कार्रवाई। गुटका और दीगर मनशियात स्मगल करते हुए पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। IG सिंध को पुलिस ऑफिसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। भावलपुर पुलिस ने रेस्क्यू एहलकार की बाजियाबी के लिए सिंध पुलिस से मदद मांग ली। कच्चे के अगवाकारों ने बाजियाबी के लिए 1 करोड़ रुपए तावान मांग रखा है। पंजाब पुलिस ने रेस्क्यू एहलकार की बाजियाबी के लिए SP की सरबराही में टीम तश्कील दी थी। ताहम 23 रोज गुजरने के बाद भी मकबूल रेस्क्यू एहलकार को बाजियाब न करवा सके। उकाड़ा में शादी वाले घर में डकैती की कोशिश नाकाम। इलाका मकीनों के जमा होने पर डाकू भाग निकले। फरार होने वाले डाकुओं की फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। MNA आमिर डोगर ने कहा, मीसा के मफाहमत किताबी बातें हैं, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन पर कायम है। पंजाब को पुलिस ने यरगमाल बनाया हुआ था। सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी के माहौल में क्या मफाहमत होगी। मुल्क के लिए कोई कुर्बानी देना पड़ी तो देंगे, उसूलों पर कोई समझौता नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, 2 खानदानों ने गुज़िश्ता 50 साल में मुल्क को लूटा। मुसल्लत हुक्मरानों के होते ख़जाना महफूज नहीं। ये मईशत ठीक नहीं कर सकते। अवाम को यकीन दिलाता हूँ, करप्ट सियासतदानों की ये आखिरी हुकूमत है। 27 रमज़ान मुबारक को मिलियन मार्च का ऐलान। कहा कि पाकिस्तान के अवाम अहले गज़ा के साथ खड़े हैं। मुल्क को फलाही रियासत बनाने की जदोजहद जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान का तकर्रुर कर दिया। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स RO मुकर्रर। इस्लामाबाद के लिए DG ट्रेनिंग सईद गुल रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। आज मुद्दत मुकम्मल होने पर 52 सेनेटर्स रिटायर हो जाएंगे।